आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनराज। बोलिए बावन में जाके बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय वर्तामर महामंडल विधान की। तो गैप के बाद आज फिर से जुड़ते हैं मानतुंड आचार्य के उन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से हम अपने मन को झंझट कर सकते हैं और उस वीणा के जो टूटे हुए तार हैं उनको भट्टामर के माध्यम से पुनः जोड़ सकते हैं। आज भक्ति की इस गंगा में अभी आप लोग डुबकी लगा रहे थे, अब हम लोग ज्ञान के माध्यम से अपने आप को सरोहित करते हैं और उसमें डुबकी लगाना है। 17वें काव्य में आचार्य मानतुंड भगवंत ने सूरज से कल्पना करते हुए कहा कि यदि मैं सूरज से आपकी कल्पना करूं तो सूरज तो अस्त होता है और उदित होता है, यदि उदित होता है तो अस्त भी होता है। इसलिए आप तो ऐसे सूरज हैं जो हमेशा प्रकाशित रहते हैं और जो आपके संपर्क में आता है उसको प्रकाशमान कर देते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, आपका सूरज हमेशा उदित रहता है और ये सूरज अस्त भी हो जाता है। इसलिए वो सूरज तो आप नहीं, ये सूरज तो राहु के आगे आने से ग्रस जाता है, ग्रसित हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन आपका सूरज ऐसा सूरज नहीं, आपका सूरज कोई भी राहु नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मोहनीय कर्म, संसार में सबसे बड़ा राहु है इंद्रजीत भैया, तो सबसे बड़ा राहु मोहनीय कर्म है और मोहनीय कर्म को जिसने दूर कर दिया उसके आड़े कभी राहु आ सकता है? नहीं। उनका केवल ज्ञान रूपी सूरज उठ चुका है जो अब किसी राहु के द्वारा ग्रसा जा नहीं सकता। इस प्रकार से यह सूरज भी राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता। तो आप अनुपम सूर्य हैं। फिर तीसरा बताया कि ये जो सूरज है वो बादलों की ओट में आ जाता है तो प्रकाश मंद हो जाता है, लेकिन आपका ऐसा कोई सूरज नहीं। आप जो सूरज हैं वह हमेशा एक सा क्षायिक ज्ञान है और क्षायिक ज्ञान में और क्षयोपशम ज्ञान में बहुत अंतर है। क्षयोपशम ज्ञान घटता बढ़ता रहता है ना। कभी हैलोजन का प्रकाश दे रहा है तो कभी 0 वाट का बल्ब जल रहा है, लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं। तीनों जगत को, तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करने वाले आप सूर्य हैं। फिर और क्या विशेषता बताई कि यह जो सूर्य है, यह सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है और आप सबको प्रकाशित करते हैं। जहां देखें वहां प्रकाशित करते हैं। ये तो मान लीजिए अभी यहाँ पर दिन है, अन्यत्र रात है। आपका सूरज ऐसा नहीं। आपके सूरज में जो कोई आता है सब, मैंने बोला ना, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। तो फिर भगवान, अब आचार्य मानतुंड ने जब सूरज की उपमा देना चाहा और सूरज फीका लगा तो सोचा चलो चंद्रमा के पास चलता हूँ और चंद्रमा से भगवान की उपमा देता हूँ कि भगवान
आप चंद्रमा जैसे हैं, लेकिन चंद्रमा में कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या है वो अपन स्वयं मानतुंड आचार्य के शब्दों में देखते हैं 18वें छंद में, और फिर उसके बाद में अपन उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु का मुख जब हम, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, पहले भी आया था, चंद्रमुखी अपन बोलते हैं ना, तो चंद्रमा से ही तुलना की जाती है। तो ऐसा चंद्रमा, यह तो चंद्रमुखी है, बिल्कुल सुंदर है, अतुलनीय है, लेकिन भगवान उससे भी ज़्यादा अनुपम और अतुलनीय है, उनकी सौम्यता और ज़्यादा है। देखते हैं, नित्योदयम दलित मोह मांधकारम, गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम। संधि विच्छेद करते हैं, नित्योदयम, नित्य उदयम, ए और उ मिला तो ओ हो गया, इसलिए नित्योदयम हो गया। तो नित्य उदयम दलित मोह महाअंधकारम, मोह यहाँ पर समास हो गया महाअंधकारम के साथ में। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, विभ्राजते तव मुखाब्ज मलल्प, यहाँ पर मुखाब्जम और अनल्प है, मुखाब्जम अनल्प कांति। फिर यहाँ पर भी विद्योतयत और जगत, ये दो शब्द हैं। विद्योतयत अलग है और पंचमी का एक वचन तो जय हो गया, इसलिए तय का। तो विद्योतयत जगत पूर्व शशांक बिंबम, नित्योदयम सदा उदित रहने वाला, नित्योदयम यानी सदा उदित, नित्य उदय में रहने वाला। दलित मोह महाअंधकारम, मोह रूपी महान अंधकार को नाश करने वाला। दलित मोह महाअंधकारम, हम लोग इस जो अंधकार, ये जो अंधकार होता है, इसी को अंधकार मानते हैं, रात के अंधेरे को ही अंधकार मानते हैं। ये तो सूरज के उड़ने पर चला जाता है प्रतिदिन, लेकिन जो भीतर में अंधकार है उसकी ओर दृष्टि नहीं दे पा रहे हैं, उसकी ओर किसी की दृष्टिपात नहीं जा रहा है। भीतर का अंधकार ही वास्तविक अंधकार है, बाहर का अंधकार या ये जो नेत्र रूपी, जैसे मान लीजिए जो अंधा है उसके तो जीवन में ही अंधेरा जैसा है, लेकिन वो भी अंधेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मान लेता है, तब तो मान लीजिए वो टूट जाता है, और नहीं तो ऐसे ऐसे भी अंधे लोग हुए हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किए हैं, इसलिए वास्तव में वो अंधेरा अंधेरा। कहते हैं किसी की दोनों आंखें यदि बंद हो जाती है या दोनों चक्षु उसके चले जाते हैं तो तीसरी आंख उसकी खुल जाती है, वो तीसरे नेत्र से देखता है, उसका सेंसेशन बहुत तेज होता है। ऐसे कई बच्चों से हम मिले जिनके माध्यम से जो आप नहीं कर पाएंगे या बता नहीं पाएंगे वो लोग बता पाते हैं। तो यहाँ पर मोह रूपी अंधेरे की बात हो रही है। तो दलित यानी नाश कर दिया है मोह अंधकारम, जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को। राहु वदनस्य, वदन का मतलब होता है मुठ, वदन का मतलब हाँ वदन है, बदन नहीं,
समझ आ रहा है? हिंदी में बदन यानी शरीर, और संस्कृत में जो होता है वदन यानी मुठ। तो राहु वदन से, राहु रूपी जो मुठ है उसको न गम्यम, वो पहुंच ही नहीं पाता है, अगम्य है। राहु रूपी मदन के मुठ से के जो अगम्य है वो उसके गम्य नहीं है। वारिदा नाम, वारिद बोलते हैं, वारी यानी पानी, वारी यानी पानी, और वारिद यानी जो पानी को देने वाले हों। तो ये कौन हो गए? बादल। पानी को देने वाला कौन है? बादल। बहुत सरल अर्थ होते हैं लेकिन अपन घूम जाते हैं। आप देखिए, द लगा दो, कोई भी अभी आया था इसके पहले पयोज, है ना? तो प यानी पानी और जय यानी देने वाला, है ना, उत्पन्न करने वाला। तो यह हो गया समुद्र, पयोज यानी समुद्र। तो इस प्रकार से समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो जय लगा देते हैं तो उत्पन्न करने वाला होते हैं, और द लगा देते तो देने वाला हो जाता है। इसलिए अम्बोनिधि, ये भी तो अम्बोनिधि यानी अम्बो का अर्थ होता है, अम्बु का अर्थ जल, और निधि का अर्थ यानी मतलब उसको उत्पन्न करने वाला। तो ये भी सागर का पर्यायवाची हो गया। निधि लगा दें, जय लगा दें, द लगा दें, है ना? तो इस प्रकार से ये बादल है, समुद्र है, सरोवर है, इनके जो है पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। यहाँ पर जो है वारिद शब्द बना दिया द लगाकर, तो बादल, वारिद, वारिदा नाम, बादलों से भी न छिपने वाला। वारिद यानी बादल, और उससे भी उसको यानी जो है छिपने वाला नहीं। अनल्प कांति, अधिक कांति वाला। अनल्प यानी अल्प जो नहीं, वो अनल्प। तो अधिक कांति वाला, बादलों से भी नहीं छिपने वाला है, और बहुत कांति वाला। सूरज की कांति कैसी, चंद्रमा की कांति कैसी होती है? थोड़ी, अल्प। और प्रभु की कांति कैसी है? प्रभु के मुख की कांति कैसी है? बोलो, अभी बताएंगे। अनल्प, बहुत कांति वाला है। तब आपका मुठाब्जम, मुठ अब्जम यानी मुठ कमल, अब्ज बोलते हैं कमल को। तो आपका मुठ कमल, ये रूपक अलंकार है। कमल रूपी मुठ और मुठ कमल दोनों में अंतर है ना? तो कमल रूपी मुठ, ये उपमा दी कमल से, और ये मुठाब्जम, मुठ कमल, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। यानी आपका मुठ कमल जगत, जगत को विद्योतयत, विद्योतयत का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला, करता हुआ, अपूर्व, अनुपम, शशांक यानी चंद्रबिंब के समान, विभ्राजते, सुशोभित हो रहा है। आपका मुठाब्जम, मुठ कमल जगत को प्रकाशित करता हुआ, अनुपम, अपूर्व, शशांक बिंबम, चंद्रबिंब के समान सुशोभित हो रहा है। देखो, चंद्रमा की उपमा दे भी रहे हैं लेकिन उस चंद्रमा को निरस्त भी कर रहे हैं। इस चंद्रमा के समान आपका अपूर्व, अनुपम, मतलब इससे बढ़कर आपका मुठ कमल है। क्यों है? उसका कारण बता रहे हैं। एक दो नहीं, 3-4 कारण यहाँ पे बता रहे हैं। ये चंद्रमा राहु के सूरज के आने पर फीका पड़ जाता है, दिखता ही नहीं है। तो नित्योदयम, नित्य उदय रहने वाला है क्या? बोलो नहीं। रात के अंधेरे में तो दिखता है और दिन का उजाला होते ही भट जाता है, कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ये चंद्रमा जो है मोह रूपी अंधकार का नाश
नहीं करता है, जबकि आपका जो मुख कमल है वो दलित मोह महाअंधकारम, महान से महान अंधकार को भी नाश को कर देता है। ये चंद्रमा राहु का यहाँ दिया है, लेकिन केतु बोलते हैं, है ना। राहु और केतु दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा को केतु ग्रसता है और केतु ग्रह के आने पर चंद्रमा हमें दिखता नहीं, जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और सूर्य के सामने राहु आ जाने से राहु ग्रहण बोलते हैं। तो यहाँ पर राहु यानी केतु, तो यानी केतु के मुठ के अगम्य है, मतलब आपका मुठ कमल देखते हैं भगवान, तो वो किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता। और ये जो चंद्रमा है ये राहु केतु के द्वारा ग्रसा जाता है, उसके गम्य है। इसलिए आपका मुठ कमल कहाँ, और बता रहे हैं ये चंद्रमा बादलों की ओट में छिप जाता है, लेकिन आपका मुठ कमल हमेशा उदित रहता है। और ये चंद्रमा थोड़ी कांति को देने वाला है, लेकिन आपका मुठ कमल अनल्प कांति को, बहुत अधिक कांति को देने वाला है। इस प्रकार से इस चंद्रमा में और आपके मुठ कमल में बहुत फर्क है। इसलिए भगवान आपका जब चेहरा देख लेते हैं, मुठड़ा देख लेते हैं, तो हमारा मुठ कमल भी खिल जाता है। बंधुओं, इस काव्य के माध्यम से, इस स्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत मुख के दो काम हैं, एक होता है बोलना और एक होता है रूप। ये जो मुख है इसी के अपना, यानी जिसको अपन मुठड़ा बोलते हैं। तो रूप, भगवान के रूप को देखते हैं तो उस रूप के आगे सारे रूप फीके लगते हैं, और भगवान की वाणी को सुनते हैं तो उनकी वाणी से हमारे भीतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो तिरोहित हो जाता है। सम्यक दर्शन के बाहरी निमित्तों में 6 निमित्त बताए, बोलो कौन कौन से? जिन महिमा दर्शन, हाँ, जाति स्मरण, वेदना अनुभव, नरकों में हो गया, हाँ, और देव दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, हाँ, देव रिद्धि दर्शन, और बोलो धर्म श्रवण, जो अभी मूल था यहाँ पर, जो हम जिस उद्देश्य को धर्म श्रवण, ये 6 कारण बताए। उनमें जिन बिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन आदि, ये मतलब देव में होते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन धर्म श्रवण ये नरकों में भी होता है, मनुष्य देवों में भी होता है, और मनुष्यों में भी होता है, और त्रियंचों में भी होता है। चारों गति के जीवों को धर्म श्रवण कारण बताया है, बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए ये अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश में, इसीलिए इसको अनुप्रेक्षा का स्थान दिया। बार बार मुहुर मुहुर प्रेक्षा इति अनुप्रेक्षा, यानी इसको 12 भावना जिसको बोलते हैं ना, तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, उसमें भी दिया स्थान धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। तो इस प्रकार से धर्म श्रवण के माध्यम से त्रियंचों को भी जो है अपना पूर्व भाव का याद आता है, और वे भी अपना पूर्व भाव का बैर है या पूर्व भाव का जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसको छोड़कर, या मिथ्यात्व रूपी अंधकार को गलाकर सम्यक्त्व रूपी प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं। मैंने कल नहीं परसों बताया था आपको कि वज्रघोष नाम का हाथी परमेंद्र मुनि महाराज के द्वारा संबोधित हुआ, और उसने अपने उस भव की भटकन को समाप्त करके सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया। शेर की पर्याय में जो महावीर भगवान का जीव था, उसने 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के माध्यम से धर्मोपदेश सुना और अपनी भव की भटकन समाप्त कर कर सम्यक्त्व ग्रहण कर लिया। सम्यक दर्शन का मतलब है मोक्ष रूपी
टिकट को ग्रहण करा लेना, ये समझ लो। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, अब आपका मोक्ष निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। भले ही कभी भी हो, लेकिन होगा। हाँ, टाइम लग सकता है अभी उसमें, लेकिन अब आपको ये निश्चित हो गया कि भव्य है, अभव्य नहीं, मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से धवला पुस्तक 6 में जो है सम्यक दर्शन उत्पत्तौ कारणानि, उसमें बताया कि ये धर्म श्रवण कारण होता है। और वहां पर आया जिन बिंब दंशनेन निदत्ति निकाचित सवि मिच्छत्तादि कम्मस्य कलावस्य खे दंशनादो, यानी हे भगवान आपके दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन से, आपके मुख कमल से निदत्ति निकाचित कवे जो कर्म है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो ध्यान की विशुद्धि से कर्मों को क्षय प्राप्त करते हैं, वो भक्ति के माध्यम से आपके रूप, आपके जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, नमोकार मंत्र से हम क्षय को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शनेन जिना अंध्राणाम पाप संगात कुंजरम सतदा भेद मायाति गिरिवज्र हतो यथा, जैसे वज्र के द्वारा पर्वतों को चूर चूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हे भगवान आपके दर्शन के माध्यम से, आपके यानी मुख कमल को देखने से पाप रूपी जो पर्वत है वो चूर चूर हो जाता है। ये भी धवला का ही उदाहरण है। इस प्रकार से नियम सार में भी आई है ये कारिका। तो इस प्रकार से हम जिनेंद्र भगवान के मुख कमल को देखकर अपन कहते हैं ना कि भगवान के पास में जाने से हमें मुरझावा चेहरा भी जो है ना खिल उठता है, क्योंकि प्रसन्नता को देखकर यदि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, प्रसन्नता को देखकर यदि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि वो गहरे अवसाद में डूबा हुआ है, गहरे अवसाद में डूबा हुआ है। इसलिए खिला हुआ चेहरा देखकर हम भी खिल उठते हैं। आप देखिए, किसी ने सत्य कहा कि आपके पास में 2 पैसे हों, आपके पास में 2 पैसे हों तो एक से खरीदना रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। क्या बोला? एक से खरीदना रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। रोटी आपको जीवन देगी और फूल आपको जीवन की कला। रोटी आपको जिंदगी देगी और फूल देगा आपको जिंदगी या जीवन जीने की कला। इसलिए एक पैसे से आप रोटी खरीदो तो दूसरे से फूल खरीदो। फूल आपको इस मतलब यानी जो स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है, तनाव भरी जिंदगी होती है, उसमें भी प्रसन्नता से कैसे जिए ये आपको फूल खिला फूल यानी जो है सिखा सकता है। इसी प्रकार से भगवान के पास आते हैं तो निश्चित रूप में हम प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भजन आपको कई बार सुना चुका हूँ कि निरखो अंग अंग जिनवर का, जिनसे झलके शांति अपार। हम भगवान के एक एक अंग को देखते हैं तो उनसे शांति, अपार शांति मिलती है। आप 52 गजा के बड़े बाबा के चरणों में बैठ जाओ और एक एक आप मुख को देखें, मुख में भी अकेले नाक को देखें, ये नाक कैसे बनी है और ये नाक क्या संदेश दे रही है, ये आँख क्या संदेश दे रही है, ये कान क्या संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से उस विशाल 52 गज की प्रतिमा को देखकर हम भी अपने जीवन में बहुत बहुत प्रसन्नता भर सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा करने से सब मिलेगा, आलोचना करने से कुछ नहीं। क्या बोला? प्रशंसा करने से सब मिलेगा, आलोचना करने से
कुछ नहीं, आप देख लिए, हम प्रशंसा करते हैं तो बहुत कुछ पा जाते हैं, और आलोचना करने से कुछ भी नहीं। भगवान की निंदा करेंगे उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो कर्मों का बंधन कर ही लेंगे। इसलिए हे भगवान, आप मेरी स्तुति से आप प्रसन्न होने वाले नहीं हो, आप मेरी निंदा से खेद खिन्न होने वाले नहीं हो, लेकिन आपकी स्तुति करता हूँ। पहले ही काव्य में बोला था कि आपकी स्तुति करने से मैं अपने ही कर्मों को काट लेता हूँ, और आपकी निंदा करने से मैं कर्मों का बंध कर लेता हूँ। यहाँ पर किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि गैरों में ऐब देखना मेरा मिजाज था, गैरों में ऐब देखना मेरा मिजाज था, हर ईमानदार झूठा लगा मुझे, हर ईमानदार झूठा लगा मुझे। जब अपनी गिरबान में झांक कर देखा, जब अपनी गिरबान में झांक कर देखा, हर आदमी अच्छा लगा मुझे, हर आदमी अच्छा लगा मुझे। क्योंकि हम अपने आप में देखेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा, यदि कोई दोषी हूँ या कोई अगुणवान हूँ या सबसे बड़ा मतलब यानी जो गुण जिसमें नहीं है वो मैं हूँ। इसलिए मेरे से बड़ा अभागा, मेरे से बड़ा दोषी, मेरे से बड़ा निर्गुणी कोई भी इस दुनिया में नहीं है। अपना नज़रिया अच्छा होना चाहिए तो अच्छे सब दिखने लगेंगे। हम सभी नज़ारे भी हमको अच्छे, प्रमाण सारी जी महाराज जी कहते हैं ना कि नज़रें बदल लो तो नज़रिया बदल जाएगा, और जैसे ही नज़रिया बदलेगा तो सारे नज़ारे भी अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए अपन को यह सबसे बड़ा नज़ारा बदलना है तो सबसे पहले अपनी ही दृष्टि को बदलना होगा। और भगवान का मुखमंडल यही कहता है कि तू मेरी तरह नासा दृष्टि रख, अंतर्दृष्टि रख। अंतर्दृष्टि और नासा दृष्टि रखेगा तो तेरा भी नज़ारा बदल जाएगा जैसे मेरा बदला। भगवान को देखकर हमें यही होता है। एक बात और बताएं, भगवान के पास में जाएं, भगवान के रूप को निहारने जाएं तो जल्दीबाजी में न जाएं, कुछ समय लेकर जाएं। हमने देखा यहाँ पर इंद्रजीत जी को अकेले में आते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर उनको निहारते रहते हैं। तो ये एक कला, जल्दी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जल्दीबाजी में तो केवल आप, और हम तो ऐसा होता है कि बाहर किसी को कह कर जाते हैं बस 2 मिनट रुक अभी आता हूँ। स्वाधीन होकर जाएं, पराधीन होकर नहीं। फिर और एक और ऐप है कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर में जूते चप्पल उतार के आए, अब बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है, बहुत महंगे जूते चप्पल थे भैया, इतनी भीड़ भाड़ में आए हैं अपन और भगवान के दर्शन करने, और अब सिद्ध क्षेत्र पर तो न जाने कोई उठाकर कहाँ ध्यान आता है। ये भगवान के मुखमंडल को देख रहे हैं तब। अब भगवान को देखने पर भी यदि जूते चप्पल ध्यान में आएंगे तो वो तो कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। आप थोड़ा सा गलत काम कर दो कोई भी चौराहे पर तो जूते चप्पल तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, है ना। कि भगवान के मुख को देखकर या जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर हम जिनेंद्र भगवान का ही दर्शन करें, इधर उधर की बातें न करें। हाँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, थाली में बादाम मिला या सुपारी नहीं मिली, तो अपने आप में हम भगवान के उस स्वरूप को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिणाम भी अच्छे, भाव भी अच्छे रहेंगे। कमाल भावों का है, द्रव्य का कमाल बाद में है। हाँ, पहले से ही हम सारी व्यवस्था करके बैठें। इस प्रकार से आज इस छंद के माध्यम से अनेक बातें हमारे सामने आई कि भगवान का यह मुख कमल, एक बार फिर से इसका पद्यानुवाद पढ़कर उसका अर्थ लगाकर अपनी वाणी को विराम देंगे कि
भगवान का मुखकमल जो है जगत को प्रकाशित करता हुआ अनुपम चंद्रबिंब के अनोखे चंद्रबिंब के समान सुशोभित हो रहा है, क्योंकि वह सदा उदित रहने वाला है, मोह रूपी महान अंधकार को दूर करने वाला है और राहु से भी ग्रसित नहीं होने वाला है, बादलों से छिपने वाला नहीं और बहुत अधिक कांति वाला है। ऐसा यह चंद्रबिंब आपका इस चंद्रबिंब से बहुत अधिक है, प्रकाश को देने वाला है। ये बात यहाँ पर हिंदी में भी कवि कह रहे हैं। मोह मातम दलने वाला, सदा उदित रहने वाला, राहु न बादल से ग्रसता दबता है सदा। अधिक कांति स्वरूप है अपूर्व सिमंडल, जगत शिरोमणि शिव का भूप है अपूर्व जग का शशि मंडल, जगत शिरोमणि शिव का भूप। आपका यह है चंद्रमंडल तो केवल मात्र रात ही में प्रकाश करता है, लेकिन जगत के शिरोमणि, जगत के जो ईश जगदीश जो है, उनका यह जो चेहरा है, उनका यह जो आभा मंडल है, उनका यह जो मुख मंडल है, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है, अपूर्व कांति को देने वाला है। आज तक वैसी कांति कभी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मोह रूपी महात्म को हरने वाला है, सदा उदित रहने वाला है, राहु से कभी भी दबने वाला नहीं और सदा स्वच्छ रहने वाला है। इस प्रकार से इन विशेषणों के माध्यम से यहाँ पर कवि उन्हीं मानतुंग आचार्य के शब्दों को अपनी भाषा में कह रहे हैं। हम भी प्रभु के जैसे सदा उदित रहने वाले चंद्रमा के तरह बने, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बंधुओं, आगामी 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर एक जो प्रयोगशाला के रूप में, जिसको आप शिविर कहते हो, वह आराधना साधना प्रयोगशाला 52 गजा के इस पावन भूमि पर, सिद्धों की इस पावन भूमि पर होने वाला है। आप लोग अपना पंजीकरण जल्दी ही करा लें। स्थान जितने हैं उतने ही रहेंगे, उससे बढ़ने वाले नहीं हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो एक हम आपको छोटा सा नियम दे देते हैं, इतना सा नियम दे रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, उन लोगों को लेकिन सब के साथ, एक के साथ नहीं, उन सब में आपको क्या करना है, उन सब के अंदर आपको 4 विशेषताएं निकालनी है, 4 अच्छाइयाँ निकालनी, 4 गुण निकालने हैं आपको। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके भैया हो, चाहे आपके चाचा हो, चाहे आपके चाची हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। इतना सा छोटा सा नियम ले लो। आज आया हूँ गुरु मुख से, इतना सा नियम ले लो कि हाँ महाराज जी ठीक है, 1 साल का भी समय दे देता हूँ, चलो ठीक है, आज के आज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल तक खूब सोचो, खूब विचार करो और 4 विशेषताएं तुम्हें निकालनी है। श्लेष की जब बात ही आष्टा के श पे अपन श्लेष पे बात ही करिए, तो आपने को क्या निकालना है, विशेषता निकालनी है। तो आपको क्या करना है, अपने लोगों की आपको विशेषता, जिनके साथ आप रह रहे हो, उन सब के साथ आपको 4 विशेषताएं निकालनी है। आप 4 विशेषताएं निकालोगे ना, तो आपका जीवन बहुत हो जाएगा, बहुत उच्च हो जाएगा। कैसे उच्च हो जाएगा, पहले नियम लो, फिर बताऊँगा कि कैसे होगा, कि पहले बता दूं तब ले लोगे नियम। बहुत अच्छी बात है। आपको अगर श्लेष निकालोगे तो आपका जीवन उच्च कैसे होगा, उच्च गोत्र का बंध होता है श्लेष निकालने से, विशेषता निकालने से। क्योंकि देखो, मैं तो आचार्य उमा स्वामी को मानता हूँ और उन्हीं की पूरी बात करता हूँ अपने प्रवचन में। उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है, तो वहाँ सूत्र आया है, आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा है, परात्म निंदा पसंद से सद गुणोद्भाव ने नीचे गोत्र से। मतलब अगर आप स्वयं की निंदा करोगे और सामने वाले की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। जितनी निंदा कर सको अपनी करते जाओ
और जितनी सामने वाले की प्रशंसा होते बने करते चले जाओ। अगर आप ये करते चले जाओगे तो क्या बनेगा? उच्च गोत्र का बंद होगा। अगर चाहते हो आप उच्च गोत्र का बंद करना चाहते हो, नहीं जाना हमें नरक में, नहीं जाना हमें त्रियंच में, तो आप प्रारंभ कर दो दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरों की प्रशंसा करते चले जाओगे तो निश्चित आपका उच्च गोत्र बनता चला जाएगा। कोई चाहता है उच्च गोत्र का बंद करना? इतना सा कर लो बस, मेरे मुख से निंदा नहीं निकलेगी किसी की भी। निंदा करने का है ही नहीं मुझे अधिकार, मुझे तो सिर्फ देखना है कि क्या सामने वाले में अच्छाई है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जिसके अंदर अच्छाई नहीं। हमें देखना पड़ेगी उसकी वो अच्छाई, हमें बुराइयों की तरफ नहीं झांकना, हमें तो अच्छाइयों की तरफ झांकना है। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति बुराइयों की तरफ झांकता है ना, जो व्यक्ति बुराइयों की तरफ झांकता है उसके अंदर वो आ ही जाती है बुराइयाँ। वो बुराइयाँ बिल्कुल निश्चित तौर से मान के चलना आती ही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक बार की बात है कि अमरकंटक की बात है। एक अमरकंटक में एक मुनिराज थे, स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा खराब सा हुआ। अब खराब स्वास्थ्य हुआ तो उस वक्त उन्होंने चटाई का उपयोग कर लिया। चटाई का उपयोग किया तो एक महाराज जी थे, उन महाराज जी को कि उस वक्त क्या है, हमारे आचार्य भगवान दीक्षा देते इसी शर्त पे कि कुछ ओढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई चटाई नहीं, पहली शर्त ही यही होती है। तो उस वक्त हम लोग ब्रह्मचारी थे तो वो हमें रोज़ मोटिवेट करते थे इसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब इतनी ठंड और उस ठंड में हाल में सोना है आचार्य भगवान के सामने, खेस भी नहीं ओढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो वो पूरी तैयारी चल रही थी और उस बीच में किसी साधु को जो अस्वस्थ हुए उन्होंने चटाई ओढ़ ली। तो चटाई ओढ़ी तो उन महाराज ने इस प्रकार से बोला, अरे इससे तो कपड़े पहले देखी, कोई बात है गुरु जी इतने समझा रहे हैं उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने शारीरिक समस्या नहीं देखी और उन्होंने बस बुराई देखी कि क्या बुराई है। अब वहाँ से बिहार हुआ, बिहार होने के बाद आचार्य भगवान ने उनका संग अलग बना दिया। महीने भर बाद वो ऐसे अस्वस्थ हुए कि निमोनिया उनको हो गया। वो तो एक चटाई ले रहे थे, वो 3-3 चटाई लेना पड़ी उनको। आपने दूसरों के देखी ना बुराइयाँ देखी, आप बुराई देखने गए, अरे अपना ग्लेबान झाँको। आप तो सोचो कर्म का उदय, उस कर्म के उदय से लेना पड़ रहा होगा, कोई ना कोई गलती हो रही होगी। तो ये आप दूसरों को देखने जाओगे तो आप स्वयं उलझ जाओगे, स्वयं कष्ट में आ जाओगे। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज।